9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 में है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 में है। 9.3 क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैज सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। ठीक है, कोई बात नहीं है, बन जाएगा। डिस्कस करें उसको। इसमें इक्वेशन में क्या डालेंगे? बाकी तो सेम रहेगा इक्वेशन ना, खाली वाई स्क्वायर वाला में वैल्यू डालना होगा। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सर्कल पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है कि सर्कल जिसका सेंटर लाई कर रहा है y एक्सिस पर, ठीक बात है, रेखा 3 यूनिट, रेडियस 3 यूनिट कहने का मतलब डिस्टेंस मेजर करते हैं। मान लो अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से 3 हाँ यूनिट तो ऊपर 3। जाना होगा, ये हाँ डिस्टेंस कहलाएगा। वो तो ये है 3 यूनिट। अगर ये सेंटर लाई कर रहा है y एक्सिस पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0,3 लिखेंगे, ठीक बात है। अगर हम इसको सेंटर मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ऐसा बनेगा। अब बोलते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो बोले इक्वेशन, ठीक है। अब कहता है कि इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब ये सर्कल का इक्वेशन जो है लेकिन इसमें फैमिली ऑफ सर्कल होना चाहिए। यानी कि इसमें जो रेडियस 3 यूनिट दे रखा है ना, वो रेडियस एक्चुअल में 3 यूनिट तो है, लेकिन हमें आर्बिट्री पॉइंट लेके बनाना है। यानी कि ये तो हमारा हो गया एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये हमारा है एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे। और हमें चाहिए इसका कर्व चाहिए, फैमिली ऑफ ए इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center whose 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 center lie on y axis। ठीक बात है। अब हम जानते हैं y एक्सिस भी सेंटर लाई करते हैं, कोऑर्डिनेट होता है 0, y बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या बनाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का, अगर मैं इसको y नहीं बोलकर अगर मैं इसको a नाम दूं तो चलेगा, तो y माइनस का a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल whose center lie on y axis, ठीक है, y एक्सिस कोऑर्डिनेट 0, a। आई बस समझ में? ये है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगर हमें ये हमें पता है, यानी इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो कॉन्स्टेंट कितने इसके पास? एक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर हम इसी में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। शायद ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया भी था क्लास में। तो कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो गया फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन y एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट रेडियस इज a। ठीक बात है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बात है, इसको नाम देते हैं 1। अब लिखते हैं 2x प्लस 2 इंटू का y डैश माइनस 2 इंटू का a इंटू का y डैश इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? a की वैल्यू चाहिए, तो इस सबको उधर भेज देते हैं, इसको उधर ही रखते हैं। 2 से पहले डिवाइड कर दो, लिखेंगे डिवाइड बाई 2 बोथ द साइड। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस का a इंटू का y डैश इक्वल टू 0। अब क्या करना है? इसमें हमें a निकालना है, तो क्या करना है? इसको उधर भेजो, इसको उधर रहने दो। तो x प्लस का y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू a इंटू का y डैश। तो a क्या बन गया? x प्लस का y इंटू का y डैश अपॉन y डैश
अब इस ए की वैल्यू को इसमें पुट करना है, किसमें, इस इक्वेशन में, उसे क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, वही हमसे पूछा गया है। तो फिर इसमें रेडियस 3 यूनिट क्यों बोला, तो बोल रहा है फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर वाई एक्सिस, सही बात है, रेडियस 3 यूनिट। तो अगर उसने कह दिया रेडियस 3 यूनिट है, सेंटर लाई करता है वाई एक्सिस पे, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें ये पता बताने के लिए इसलिए क्या रखा हो रेडियस 3 यूनिट, मतलब हमें ये पॉइंट दे रखा है 3, क्यों नहीं हो सकता, मैं जो सर्कल बना रहा हूँ, मतलब ये सर्कल का सेंटर जो है वो वाई कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है, उस केस में है नहीं, ये उस केस में भी है जब ये सर्कल ऐसा बनता हो, मान के चलो ऐसा बनता हो, उस केस में भी बनेगा, क्योंकि मैंने इसमें ये मान के चला हूँ कि इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 की वाई एक्सिस पे लाई करता है, बात ठीक है, और रेडियस इसमें देने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट जो है ना, जरूरी नहीं कि रेडियस के बराबर ही हो, इसने ये थोड़ी ना कहा कि वो सेंटर कोऑर्डिनेट को ये इसको कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस को टच करता हुआ पास कर रहा है, ये तो नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ कहा है कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ ए हैविंग सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करता है, रेडियस 3 है। हो सकता है कि सर्कल ये हो, वाई एक्सिस पे हो, और कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे हो, 0 0 हो, अभी भी लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट क्या होगा ये कोऑर्डिनेट जो भी होगा क्या होगा नहीं मालूम हमको, तो मान लेंगे 0, a कोऑर्डिनेट है, लेकिन कह रहा है कि इस 0, a में रेडियस का ये रेडियस है वो 3 दे रखा है, उस केस में क्वेश्चन क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो हो सकता है मेरे इस इक्वेशन में यहाँ जो मैंने ए स्क्वायर लिखा है ना, वो ए स्क्वायर नहीं होकर कि क्या हो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो, उसको जब बुला लो तो क्या बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा, ठीक बात है, ठीक बात है। तो अगर ये 9 बन जाएगा इस तरफ, तो -9 इधर रहेगा, तो डिफरेंशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, वो तो कट जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक बात है, तो आंसर तो वही आएगा, तो भी यही आएगा। फिर इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ए का वैल्यू में गड़बड़ नहीं है, ये तो ए का वैल्यू आएगा ही हर हाल में। अब इसको जब हम इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या है, लिखता हूँ, लिखते हैं फिर से, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल whose whose center whose center 0, 3 कितना है, एक सेकेंड, सेंटर 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 सेंटर, हाँ 0, a है, एंड रेडियस 3 है, तो पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a in the above equation, in the above equation, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है एक्स प्लस वाई डैश अपन वाई डैश, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक बात है, एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश टू दी बाई डैश टू दी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू का वाई इंटू का एक्स प्लस का वाई इंटू का वाई डैश अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू 9। काफी लंबा इक्वेशन हो गया, बस एक गलती यहाँ पे है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, अब कहता है एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर हो गया है, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश हो गया, से वाई डैश है स्क्वायर है, 2 इंटू वाई है वाई डैश है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आओ ऐसे चेक करते हैं आंसर में क्या दे रखा है, ये जो मेरा आंसर आ गया ये है, अब इसको सिंप्लीफाई करके वो किस फॉर्म में पूछा है, वो तो क्वेश्चन का आंसर देख के समझ में आएगा ना, एग्जाम में अगर नहीं दे रखा हो तो यहाँ तक छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ तक छोड़ने का अधिकार है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन था हमारा
3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। 9.3 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितने नीचे लग रहा है, वाई स्क्वायर है अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं इसका क्या हो सकता है। चलो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। सर्कल टचिंग ऑन ओरिजिन कहा, यहाँ पे यहाँ टचिंग ऑन पेरिस दे रखा है ही है, आगे स्क्वायर आएगा। क्लास में हो ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या किया है। क्या कर रहे हैं सर? हाँ तो क्या हो जाएगा, हे हम डर तो थोड़ी ना है। देखो धमाका क्यों मैंने कर जो रहे हैं सोचा, कान में? धमाका नहीं कर रहे हैं। देखो सेंटर क्या है इसका, 0,b है, मैंने लिखा 0,a, कोई गलत तो नहीं किया है मैंने अभी। इसका इसमें लिखा है, इक्वेशन क्या लिखा है इसमें, लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। देखो मैंने वही लिखा है, देखो अगर हम अपना भी देखते तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर, कोई बुरा तो बात नहीं है, मैंने वही लिखा है। इसमें क्या क्या डिफरेंशिएट किया होगा, मैंने भी डिफरेंशिएट किया है, बस फर्क क्या है, मैंने कि डिफरेंशिएशन धमाका गलत हो रहा किया है। ठीक, कुछ भी नहीं है, जो मैंने लिखा है ना ये सब सही है, इक्वेशन है ये भी सही है, बस आपने इसको डिफरेंशिएट ना करके आपने प्रीवियस एडिशन कर दिया है। देखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1, देखो क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस 2 इंटू का y माइनस का a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकालना a का वैल्यू, पहले 2 से डिवाइड कर दो तो बच गया x प्लस का y माइनस का a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस का y इंटू का, इसको लिख सकते हैं हम लोग y डैश लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का a इंटू का y डैश इक्वल टू 0। हमें a चाहिए, डिवाइड कर दो, x प्लस का y इंटू वाई डैश, ठीक तो है, मेरा भी तो सेम ही आ रहा है, इज इक्वल टू a इंटू वाई डैश, तो यहाँ से a क्या बन गया, x प्लस का y इंटू का y डैश अपॉन y डैश। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको मुझे पुट करना है इस इक्वेशन में, किस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, कहाँ गया इक्वेशन, यही है ये वाला इक्वेशन जो है, इसमें हमें इसको पुट करना है, वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही मेरा फाइनल आंसर बनेगा। तो जब मैंने पुट किया तो वैल्यू अगर सेम है तो यहाँ से बस एलसीएम लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इक्वेशन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस
एक्स प्लस का वाई इंटू का वाई डैश डिवाइडेड बाय वाई डैश। सही बात है। टू दी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में। एलसीएम ले लो, y इंटू का y डैश माइनस का x माइनस का y इंटू का y डैश। इसलिए कहते हैं ना, आदमी करने से बचता है ना, इसलिए गलतियां होती है। अब मैंने एलसीएम लिया, मुझे दिख गया गलती क्या हो रहा है। ये दोनों टर्म कट जाता है, और ये जो टर्म आया हमारा, ये जो टर्म है y इंटू वाई डैश और y इंटू वाई डैश दोनों कट जाएगा। ये कट जाएगा इसके हाँ साथ, भाई क्या है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई डैश टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। फिर स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 9। अब क्या करो, जो अच्छा लगे करो। एक्स को स्क्वायर को मैं उधर भेजूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 प्लस का 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब लिखेंगे 1 प्लस का 1 बाई वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 बाई एक्स स्क्वायर। 1 को उधर भेज दो, 1 बाई वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वाई डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई, मैं क्या कर रहा हूँ दिखा दूं पहले, क्या समझाने वाली बात है। मैंने क्या लिखा, 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर को लिखा है मैंने 9 बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 1 को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। एलसीएम ले लिया तो फिर ये आ गया। अब क्या करूंगा मैं, y अपॉन 1 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर। अब इसको इधर डिवाइड कर दो, तो यहाँ से लिखूंगा मैं वाई डैश इज स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। बेटा मैं इतना क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आप डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या है कि वाई डैश है ना, वो डिनोमिनेटर में है। और कभी भी वाई डैश को हम लोग डिनोमिनेटर नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि dy बाई डी को पावर में अगर हम -1 बोलेंगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ डिग्री, इसका कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। डिग्री जो बोल देंगे -1 नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें dy बाई डी को जो वाई डैश नीचे में है, उसको मैं इतना मैं तामझाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एलसीएम लेकर के मैं इसको ऊपर ले सकूँ, ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, डिग्री -1 नहीं हो। अगर मैं इसको यूं ही छोड़ दूंगा तो टीचर बोलेगा इसने समय बचाने के लिए इसको छोड़ दिया है। एक्चुअली में इसको उतना सही सही क्या सही नहीं माना जाएगा। ये तरीका है नहीं डिफरेंशियल लिखने का। डिफरेंशियल लिखना चाहो तो एक हॉरिजॉन्टल वे में लिखो, चाहे तुम ऐसे लिख के बताओ टीचर को, तो टीचर इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री इसका दिखाई दे रहा है हमें डिग्री 2 है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपना फाइनल आंसर दे रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहाँ पे डिग्री का चेक करना है कि डिग्री वहाँ पे 2 होना चाहिए, या इंटीजर में 1 2 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वाले केस में डिग्री हम कहेंगे 2 है, लेकिन वो 1 बाई रेसिप्रोकल में, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डिग्री पावर में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। इसीलिए मैं इसको इतना सॉल्व कर रहा हूँ, और हर स्टूडेंट को करना ही पड़ता है। चीज है आसान, पर उसको जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम करना ही पड़ेगा, इसलिए इतना लंबा जाना पड़ रहा है मुझे। आ रही बात समझ में, तो आपको बुक में आपको यही आंसर लिखा हुआ दिखेगा पीछे में, इनमें से कोई भी एक स्टेप यहाँ पे नहीं छोड़ेगा कोई बुक वाला, क्योंकि उसको वो सही नहीं मानेगा। उसको चाहिए ये पूरा सिंप्लीफिकेशन, चाहे तुमको अच्छा लगे या ना लगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो ठीक है, हाँ बोलिए और आगे बढ़िए। कोई बात नहीं, कल हम एक ऐसा क्वेश्चन देख लिए बिना फोकल लेंथ बनाया था, अब हमको समझ आ गया है कि कोई सब्जेक्ट किसी का नहीं है। ठीक है, कोई भी रूल चेंज कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अपने मर्जी से भगवान बन सकता है, अपने मर्जी से भगवान नहीं बन सकता, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स पढ़ रहा है ना, प्लीज कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे अभी। मैथमेटिक्स पढ़ रहे, मैथमेटिक्स की बात करो, उसमें क्या है, अभी कोई तकलीफ है मैथ्स इसमें, कोई बताओ, फिर इसमें कोई दिक्कत मैथ्स है तो बताओ। मैथ्स नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए। ठीक है, और
हताश नहीं होना है, एग्जाम अभी दिए नहीं है, एग्जाम जब देखो तो पेपर आसान मिलेगा तब लगेगा कि हाँ ये पढ़ाई की अच्छा किए। एग्जाम से पहले हर बच्चों को लगता है कि मेरा पढ़ाई सफल होगा कि नहीं होगा, मन में लगा रहता है, समय डाउट लगा रहता है हमेशा। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? डाउट है 9.3 में? नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें हमारा? 9.2 मेथड ऑफ में डाउट सॉल्व। है लेकिन। हाँ तो पूछो ना, तो पूछ रहे हैं क्या डाउट। 9.2 में डाउट, हम तो क्वेश्चन 9.2 में क्वेश्चन नंबर y इक्वल टू x sin x वाला जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 9.2 डाउट ये नहीं है, क्वेश्चन डाउट नंबर। डाउट ये है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ से ले आया उठा के। हाँ कैसे लाया वही तो देखने जा रहे हैं। y इक्वल टू एक्स इंटू का साइन एक्स है ना, हमें प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट x इंटू का y डैश इक्वल टू वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और कहा है x डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ x 0 के बराबर नहीं है, और कह रहा है एंड x ग्रेटर देन y और x लेस देन ऑफ माइनस वाई, अपना कंडीशन बता रहा है। ठीक है, अब हमें ये कैसे आया है उस पर नहीं होगा, पहले हम सोचेंगे इसका वैल्यू निकाल के हम एलएचएस भी पुट करते हैं, एलएचएस निकाल लेंगे, या एलएचएस में एलएचएस निकाल लेंगे। और पूछेगा अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आया है, तो इसी से आया होगा, और कैसे आया होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो क्या दे रखा है हमें, दे रखा है y इज इक्वल टू, दे रखा है एक्स इंटू का साइन एक्स दे रखा है, तो हम एक्स को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा ट्रायंगल है, मतलब बोलेंगे साइन एक्स किसकी वैल्यू y बाई एक्स है। तो हमेशा इसको अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, बोलेंगे ट्रायंगल बनेगा हमारा y मतलब हाइट परपेंडिकुलर, और x यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो x क्या होगा हमारा हाइपोटेनस होगा। और बेस क्या कहलाएगा, वो लिखेंगे बेस होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल में वैल्यू लिखूंगा तो इसमें ये जो लिख रखा है यहाँ पे ना, वो इसी चीज को बता रखा है। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ से आया, वो एक्चुअली बेस का वैल्यू है। और ये क्यों जरूरी पड़ा वो तो हमें समझ में आएगा देख करके। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो मैं एलएचएस से आरएचएस जा सकता हूँ, आरएचएस से एलएचएस जा सकता हूँ। तो पहले जा रहा हूँ मैं एलएचएस से आरएचएस की ओर। इसको है एलएचएस, कहता है एक्स इंटू का वाई डैश, वाई दे रखा है मेरे पास एक्स इंटू का साइन एक्स, तो फिर इसका वाई डैश निकालते हैं तो क्या होगा, एक्स को छोड़ा साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, बोलेंगे cos साइन एक्स को x छोड़ा tan एक्स x। का हो गया 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमको इसको, इसके लिखेंगे बाद में वाई, आ रहा है, समझ आ रहा है, इसके बाद वो एक्स स्क्वायर कैसे बना दिया। वैल्यू पुट कर दिया उसका वैल्यू यहाँ से, और कुछ भी नहीं है। ये यहाँ से समझ में आ रहा है हमें, ये समझ में आ रहा है ना हमें। यहाँ तक आप पुट कर, निकालते सर। सर सर आता हाँ है। बोलो ना। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूशन y डैश वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन कर सकते हैं। तो क्या आएगा वैल्यू, एक्स इंटू का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, और ये हो गया एक्स इंटू का एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू का साइन एक्स। ठीक है, अब देखना क्या है, ये आंसर में हमें मैच कर रहा है क्या, दूर दूर मैच नहीं कर रहा है ना, मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे cos x आ रहा है, यहाँ पे sin x आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू लिख रखी है वो cos x और sin x को हटा के लिख रखी है। तो यहाँ पे हमें ये समझदारी दिखानी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, वो एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं है, वो एक्चुअली में सोल्यूशन ही है। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स लिखना मतलब ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है। ये सोल्यूशन दे रखा है, हमें क्वेश्चन पूछ रखा है, तो मतलब क्वेश्चन हम बना ही रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू, लिखेंगे y बाई एक्स लिखा है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जिसका ये एंगल है, तो बोला मैंने y बाई एक्स में आ गया y परपेंडिकुलर, ये x हो गया हाइपोटेनस, और ये बन गया हमारा बेस। तो इस ट्रायंगल से बताओ हमें cos x की वैल्यू क्या होगी, क्या लिखूंगा, बेस बाय हाइपोटेनस बोलेंगे।
तो क्या आएगा वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स बेस बाय हाइपोटेनस प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्या लिखेंगे वाई बाय एक्स होगा। अब देखो एक्स से एक एक्स कट गया, क्या बचा एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स इंटू एक्स कट गया, ये एक्स से ये एक्स कट गया, तो क्या बचा वाई बचा। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स कॉस रूट साइन स्क्वायर दे रखा है तो वो सोचेगा कि स्टूडेंट को ये चीज दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो इस तरीके से आया है। और वो टीचर ये हिंट तो आपको प्रैक्टिस में ही समझ में आया कि ये तरीका कहाँ से आया है, वो क्वेश्चन को ऐसे रीड करने से समझ में आएगा हमें। समझ गए। समझ गई क्या कह रहा हूँ मैं। बोलो। हाँ समझ गए। ठीक, फोटो खींच लीजिए। और ऐसे ही हमें हो हर एक गया। क्वेश्चन अपना एक सीढ़ी मान के चलना है कि हमें ये क्वेश्चन से ये सीख मिलती है कि क्वेश्चन को एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें हमें ऐसे सोचना होता है। तो हम लोग जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें हर एक क्वेश्चन एक टाइप को इंडिकेट कर रहा है, तरीका कैसे अप्लाई करना है। हाँ अगला बताइए। अगला नहीं कोई। बाकी सब बन गया। हम्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारे लिए, कहता है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर सेकंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखते हैं हेडिंग 9.5 मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर कॉमा फर्स्ट डिग्री, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कहता है इन दिस सेक्शन वी विल शैल डिस्कस द थ्री मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो हम लोग पहले से जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया हमारे पास वाई डैश है, फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या हो गया कि वाई डैश के पावर में भी क्या है वन ही है। ऐसे क्वेश्चन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इनको सॉल्व करने का हमारे पास तीन मेथड है, तीन मेथड है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तीन मेथड है। हाँ हमारे पास तीन मेथड यहाँ पे बुक में लिख रखा है, तीन मेथड है। पहला मेथड कहलाता है हमारा, लिखेंगे फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड इज एज डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ वेरिएबल सेपरेबल। इसको हम लोग खास तौर पे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। देखते हैं इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल। अब नाम से ही लग रहा है कि इसमें वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है, वेरिएबल को सेपरेट करने को वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं। फिर कहता है द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर भी हो फर्स्ट डिग्री भी हो उसके लिए। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि हमें डिग्री फर्स्ट है मतलब डी बाई डी एक्स फर्स्ट है, डिग्री वन हुआ मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। और ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये डिग्री वन है मतलब डी बाई डी एक्स के पावर में क्या होना चाहिए वन होना चाहिए, मतलब इसमें हाईएस्ट पावर वन ही होनी चाहिए। इज इक्वल टू दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी ये जो वैल्यू दे रखी हो वो एक्स और वाई का मिक्सअप होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका एग्जांपल कैसा होगा वो देखते हैं। कहता है the f of x comma y can be expressed as a gx or hy, and gx is a function of x and hy is a function of y. The differential equation one is said to be the variable separable type। बोलता है कि ये इक्वेशन जो है हमारा इसमें वेरिएबल सेपरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो gx फंक्शन है वो एक hy कहलाता है और gx फंक्शन है जो वो gx कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो fx है ना ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट को क्या है मैंने इसमें hy, क्योंकि एफ एक्स में दो फंक्शन मिक्सअप रहता है, इसमें एक को बोलते हैं एच वाई एक को बोलते हैं जी वाई, और दो सॉरी जी एक्स बोलते हैं। इससे बोल रहा हूँ एक को मैंने इसमें कहा एच वाई होता है, एक इसमें होता है जी एक्स होता है। वाई इसलिए क्योंकि इस फंक्शन में वाई होगा, एक्स इसलिए क्योंकि एक्स फंक्शन में एक्स भी होगा, दोनों ही दोनों प्रेजेंट होंगे।
हो सकता है कि दोनों ही दोनों, एक y होना जरूरी है, एक x होना जरूरी है, तभी ये फंक्शन कहलाएगा वेरिएबल सेपरेबल। आगे कहता है if x y does not equal to 0, separating the variable equation 2 can be written as। तो बोल रहा है कि अगर हम एच वाई को 0 के इक्वल नहीं पुट करेंगे तो इसको हम लोग अलग सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1/hy इंटू dy। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे एच वाई का मतलब हो गया कि फंक्शन ऑफ वाई जो है उसको अलग कर लो और फंक्शन ऑफ एक्स को अलग कर दो, यानी इक्वल टू साइन है ना, एक साइड रखना है एच वाई और एक साइड रखना है एक्स। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इजी कोर्स लिखा है हमारे पास एच वाई है इंटू क्या है हमारे पास जी एक्स है। ये मैं यहाँ पे पावर 1 बतला रहा हूँ, ये हमको नहीं लिखना है। अगर मैंने 1 लिख दिया मतलब ये डबल डेरिवेटिव कहलाता है। ध्यान रखना कि मैंने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया था, इसका मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि डबल डेरिवेटिव है। अब देखते हैं, अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एच वाई और जी एक्स दे रखी है, तो मैं y को अलग कर रहा हूँ, x को अलग कर रहा हूँ। कैसे करूंगा वो ध्यान दो, dy अपॉन एच वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू का डी एक्स। मतलब मैंने क्या किया है, इसको नीचे 1 माना है, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x एक तरफ चला जाएगा और y को एक तरफ ले आना है, तो dy बाई जी एच वाई हो जाएगा और जी एक्स इंटू का डी एक्स बन जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को ही इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 बोलता है, ये है हमारा, पहले क्वेश्चन लिख दिया, ये तो क्वेश्चन है हमारा। फिर कहता है स्टेप 1 में क्या करना है, हमें वेरिएबल को सेपरेबल करना है, यही वेरिएबल है एच और एक्स, सॉरी वाई और एक्स जो है वो वेरिएबल है, उन्हीं को सेपरेट कर दिया मैंने, इसको बोलते हैं स्टेप 2 में वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट कर देना। अब क्या करना है इसको, अब तुम देखोगे क्या इसमें, ये जरूर ही जरूर इंटीग्रेट हो जाएगा। जब भी आप इसको सेपरेट कीजिएगा आपको ये पूरा ही फंक्शन इंटीग्रेट होने को तैयार रहेगा, पहले से इंटीग्रेट होने को तैयार रहेगा। आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू बता देनी है। जैसे कि ये मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे dy है, नीचे क्या बचेगा, आपको y बचेगा, तो वैल्यू क्या आएगी, dy बाई वाई इक्वल्स टू क्या होता है, log y होता है। तो सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा, आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है, सीधे ये फॉर्मूला लिखा रहेगा यहाँ पे आपको। इसकी वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ h ऑफ y, जो इंटीग्रेट होके आएगी वो लिखना है यहाँ पे। ये लिखा मैं यहाँ पे, आफ्टर इंटीग्रेशन वैल्यू यू शुड राइट, वैल्यू वी शुड राइट, डोंट राइट एनी फॉर्मूला एनीथिंग एल्स, सिर्फ हमें इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू लिख देना है। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये जी ऑफ एक्स, मैं कैपिटल लेटर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंटीग्रेट मैंने अगर कर दिया है तो वैल्यू कैपिटल में लिख रहा हूँ, मतलब ये वैल्यू लिख रहा हूँ, इसके इंटीग्रेट होने के बाद क्या बनेगा सो लिख रहा हूँ, प्लस सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए सी आ रहा है। लिख रहा हूँ मैं, दिस इज अ indefinite integration, so we have a integration constant, ठीक बात है। तो ये हमारा आया फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया स्टेप्स क्या है फॉलो करने का वो, तो इसी पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं अभी फिलहाल, उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर ये है 9, हाँ 9 है, लिखेंगे। पेज नंबर है हमारा 392, एनसीईआरटी खोल लो, ये है 392 और हमारा है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस का y अपॉन, सॉरी x प्लस का 1 है अपॉन 2 माइनस का y, और क्या रखा है, वेयर y डज नॉट इक्वल्स टू 2, सॉल्व इट। देखेंगे ध्यान से, कहता है dy बाई dx दे रखा है हमारे पास, कितना है, दे रखा है x प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस का y। हमें इसको सॉल्व करके बताना है आंसर। अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन में क्या तकलीफ है, तो तकलीफ ये है
कि हम इस इक्वेशन में अगर इसको dy by dx कह रहे हैं ना, तो लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस का y। यानी कि यहाँ पे हम लोग x और y को अलग अलग सेपरेट कर पा रहे हैं आसानी से। जैसे देखो कि हम dx को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, लिखेंगे dy इंटू का 2 माइनस का y इक्वल्स टू एक्स प्लस का 1 इंटू का dx। चाहो तो यहाँ लिख देना बाय मल्टीप्लाइंग, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बस क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये वर्ड लिख दो। ठीक है, अब ये कर दो। अब क्या करोगे, लिखोगे बाय इंटीग्रेशन बोथ द साइड, लिखोगे इंटीग्रेशन बोथ द साइड। क्या हो जाएगा, लिखेंगे इंटीग्रेशन किया मैंने 2 माइनस का y इंटू का dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस का 1 इंटू का dx। अब हम जानते हैं 2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो बोलेंगे 2 इंटू का इंटीग्रेशन dy माइनस का इंटीग्रेशन y इंटू का dy इंटीग्रेशन x इंटू का dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू का dx। ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये 2 इंटू का डी से इंटीग्रेशन कट जाता है तो बन जाएगा 2y, y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे वाई स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। x इंटू का डीएस इंटीग्रेशन बन के क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलते हैं डी से इंटीग्रेशन कट जाएगा, 1 का तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ रखेंगे x बन जाएगा। आखिरी में क्या आएगा, प्लस सी, और हमेशा प्लस सी को हम लोग राइट साइड ही बताते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देना मत भूलना, जरूरी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना जरूरी है। अगर आप इसको देने से चूक जाइएगा तो टीचर समझेगा कि थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। अब इसमें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एलसीएम ले लो। ठीक बात है, और ध्यान रहे कि जब ये साइन खत्म होता है इंटीग्रेशन का ना, उसके तुरंत बाद ही आप सी डाला कीजिए। सी डालने में लेट नहीं करना है, विलंब नहीं होना चाहिए। एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा ये 2 इंटू का 4y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपॉन का 2 प्लस का सी। अब 2 से मल्टीप्लाई करो बोथ द साइड, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ द साइड। क्या हो जाएगा, लिखेंगे 4y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2c। अब तुम बोलोगे सर ये आंसर तो नहीं दिख रहा है, दिखेगा, जरूर दिखेगा, तुम बुक में देख मिला लो, मन से मिलेगा। देखते हैं, ये क्वेश्चन है, आंसर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, मेरे पास भी एक्स स्क्वायर है, फिर बोलता है वाई स्क्वायर, मेरे पास भी वाई स्क्वायर है, बस मैंने रीअरेंज नहीं किया है, 2x है, मेरे पास भी 2x है, फिर बोल रहा है 4y है, मेरे पास भी 4y है, इसके पास 2c है, तो उसने लिखा है 2c, तो उसको नया नाम दिया है c1, फिर c बनाया है उसने। तो हम भी कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं वन सेकेंड, एक्स स्क्वायर वाई को स्क्वायर उधर भेज दो तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, और माइनस 2c को मैंने नाम दिया एक प्लस सी। आप यहाँ लिख देना कि मैंने वेयर 2c इक्वल्स टू c1 न लो, यहाँ पे लिख दो c1, c1 इज द कांस्टेंट इंटीग्रेशन, आप इसको 2c को c1 लिख दीजिए। 2c लिख के मत छोड़िएगा, उसको अच्छा नहीं माना जाता है, आप c1 लिख सकते हैं, या इसको 2c1 बोल दीजिए, इसको c लिख दीजिए, तो भी कर सकते हैं। पर आपका अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 एलसीएम होता हुआ दिखाई दे ना, तो उसको करके ही छोड़ना है, ये नहीं सोचना है कि यहीं पे आंसर लिख देंगे मेरा टीचर हमको मार्क्स नहीं काटेगा। अगर होने वाला है एलसीएम तो आप करके दिखाइए उसको। अगर यहाँ पे एलसीएम हुआ, चीजें कट गई, सिंप्लीफाई हो गई, तो आप करके दिखाइए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप करके दिखाइए इसको। इग्नोर नहीं करना है चीजों को कि हम इससे समय बचा लेंगे, ऐसा बात नहीं है। जितना आप इसको एलोबरेट करके बताइएगा, टीचर उतना इम्प्रेस होता है, स्टेप मार्किंग होती है, मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं। ठीक बात है, ठीक है, समझ में आया, कोई परेशानी। अगर प्रॉब्लम हो, अगर समझ में ना आए, तो रिकॉर्डिंग जो लेक्चर होगा वापस से रिपीट करके सुन लेना। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, मेरा रिकॉर्डिंग लेक्चर रहेगा, मैं पब्लिकली हर क्लास के बाद लाइव कर देता हूँ, आप उसको सुन सकते हैं। ठीक बात है, बोलो।
वाली है, इसलिए थोड़ा सा फटाका वटाका बज रहा है। कोई डाउट इसमें? ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मीन्स बेसिकली इसी को बोलते हैं वेरिएबल को सेपरेबल कर दिया, मतलब वेरिएबल जो है उसको सेपरेट मैंने कर दिया है। जो 2y था उसको उधर ले लिया, x को इधर कर दिया। और हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन का ये खास तरीका है, ये पूछने का तरीका क्या होगा कि इसमें ये बोलेगा नहीं कि वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो, वो सिर्फ बोल दिया सॉल्व द जनरल सॉल्यूशन। अब इसके 3 मेथड है, तो अब इनमें से क्या देखना है कि आपको आसानी से कौन सा मेथड लग रहा है। तो मेथड इसमें दिख रहा है कि यहाँ y एक तरफ लिखा हुआ है, x एक तरफ लिखा हुआ है, दोनों को हम लोग आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर में लिखा नहीं रहेगा कि यही मेथड लगाना है, तो आपको बस समझना है कि आसानी से क्या प्रोसेस इसमें लग सकता है। तो अभी हम लोग पहला मेथड, फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, उसका सिंपल से पहचान यही होगा कि एक्स और वाई जो है वो साफ साफ तौर पे अलग अलग है, जिसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। आने वाले कुछ मेथड में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को पहचानना सीखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगता है। मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दूंगा कि क्या तरीका है उसको बचाने का। ठीक बात है। अगर कोई परेशानी है तो बताओ। सर यहीं तक रहने दीजिए। ठीक ठीक। अरे वो पता नहीं टीचमेंट वाला क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 10 बार वीडियो रोक देता है आपका, फिर 10 बार एग्जिट मारना पड़ रहा है हमको। कोई बात नहीं, पता नहीं।